जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमें देख रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे है कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भज झूठ तुम्हारपन जारूं काम में है। नारद का उपदेश मानकर तुमने हमारा कहा नहीं माना, अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो माता पार्वती क्या कहती हैं? सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम उपजारा, अब लग रहे शंभु सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुरा करके कहा, हे विज्ञानी मुनीश्वरों सुनो, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक शिव जी विकार युक्त ही रहे होंगे। हमारे जान सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम उपभोगी, जो मैं शिव से अजानी, प्रीति समेत कर्म बनवानी। हमारी समझ में तो शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। जो मैंने ऐसा जानकर प्रीत पूर्वक मन, वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हमारपन सुनो मुनीषा, करिए सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सो यति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम तहि निकट न जाय काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असी मनमथ महेश किनाई। माता पार्वती क्या कहती हैं कि आपने सही कहा कि शिव जी ने कामदेव जी को जला दिया, पर क्या मेरी समझ में तो शिव जी हमेशा से अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी ही रहे हैं। और जो मैंने ऐसा मन में सोचा हो, ऐसे सोच करके मैंने उनकी तपस्या की हो, तो हे मुनीश्वरों सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिव जी सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बहुत बड़ा अज्ञान है, क्योंकि शिव जी पहले से ही निष्काम थे। आगे, हे तात, अग्नि का साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता, समीप जाने से वह अवश्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिव जी के लिए समझना चाहिए। ही हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। अब सप्तऋषि माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से ऐसे वचन सुनकर इतने खुश होकर के वहां से जाते हैं कि उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में प्रसन्न हुए। पार्वती को सिर नवाकर वे हिमाचल के घर गए। वहां पे उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया कि हे माता, आप जगत माता हैं, कि आपके मन में कोई छल नहीं है। आपने प्रभु को अब मान लिया है कि वही आपके पति बनेंगे, आपने उनके लिए तपस्या की है। ऐसा प्रणाम करके वो वहां से चले। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन सुनखत सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल लीनी। जाय विधि तिन दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज समय सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि न बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। अब क्या हुआ कि पार्वती के वचन सुनकर के वहां से सप्तऋषि गए और वो हिमाचल के घर गए। उन्होंने सब समाचार हिमाचल को जाकर के सुनाया। कहा कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। हिमाचल पर्वतराज जो थे, उन्होंने सुना कि भगवान शंकर ने कामदेव जी को जला दिया है। वे बहुत दुखी हुए। फिर रति को जो वरदान दिया था शंकर भगवान ने कि जब यदुवंशी कृष्ण के पुत्र होंगे वही आपके पति होंगे, ऐसा वरदान दिया। यह सुनकर के हिमान जी को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने यह वरदान दिया है। हृदय में शिव जी का प्रभाव विचार करके हिमाचल ने आदर सहित मुनीश्वरों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लग्न धरवा दी। फिर वह लग्न पत्री हिमाचल ने सप्तऋषियों को दे दी। उनके पांव पकड़कर विनती की, मुनियों जाकर ब्रह्मा जी को वह पत्री दे दो, क्योंकि प्रभु शंकर जी के पिता माता पिता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वह पत्री ब्रह्मा जी के पास भिजवा दी। उसे पढ़ते ही प्रेम के मारे हृदय में फूले नहीं समाये। ब्रह्मा जी के पास जब पत्री जाती है कि प्रभु शंकर जी का विवाह होने वाला है, हिमाचल जी ने पत्री भेजी है, वह पत्री पढ़ करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। लगन बाची समय सुनाई, हर से मुनि सब सुर समझाई। सुमन वृष्टि न बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्र को पढ़कर सबको सुनाया। इतनी खुशी हुई उनको कि उन्होंने उसी समय पत्रिका पढ़ी और सबको सुना दिया। सुनकर सब देवतागण प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश
सजा दिए गए। सारे देवता जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने चारों तरफ मंगल कलश लगा दिए। लगे समानन सकल सुर, बाहर विविध विमान, हुए सुमंगल मंगल सुभद, करें अप्सरागान। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद सुमन मंगल होने लगे। अप्सराएं गाना गाने लगी, गीत गाने लगी। और अब क्या हुआ कि सब देवतागण प्रसन्न हो गए। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी कि शंकर जी का विवाह होगा। उन्होंने अपने सारे वाहन सजा लिए, सारे विमान सजा लिए कि अब तो शादी में चलना है। उनको जल्दी है कि शादी जल्दी हो और हम जल्दी चलें। लगन पत्री आ चुकी है और वह विवाह की तैयारी कर चुके हैं। अब आगे कथा में प्रभु श्री शिव जी का विवाह कैसे होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके लिए धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ हमारी कथा में बने हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा हो रही है। आप लोग हमें दिल से देख रहे हैं, इसके लिए दिल से ही धन्यवाद। आपका प्रेम हमारे लिए बहुत है कि आप लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग हमारी सेवा सफल कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।